क्या हुआ है हनीफा? कोई खबर मिली? नहीं बाजी, अब तक कोई खबर नहीं आई है। मैं खुद इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं आज बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पर सब लोग चुप क्यों हैं। खिजर साहब की तबीयत कैसी है, शिफ्टिंग के चक्कर में पूछना ही भूल गई। मतलब तुम लोग शिफ्ट हो गए? अल्लाह एक तरफ से तुम्हें देता है तो दूसरी तरफ से कुछ न कुछ ले लेता है नस्सू। शिफ्ट तो हो गए हो, अब देखना यह है कि तुम वहाँ सुकून से रह भी पाओगे या नहीं। बाजी नहीं हनीफा, कुछ नहीं। खिजर के गिरने से थोड़ी बहुत तब्दीली तो आई होगी, मगर खैर इसीलिए मैंने भी तुम्हें फोन नहीं किया। प्लान चेंज किया है क्या? तो मुझे बताएं, मुझे क्या करना है। नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ। तुम बस खामोशी से बैठो और मेरे फोन का इंतजार कर। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। ठीक है। सलामत रहो। फिरात, मीरान अभी तक वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। हॉस्पिटल में है अभी तक? नहीं दादी जान, मुझे नहीं मालूम। वो अस्तबल से घोड़े लेकर निकले हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हैं। कसम से तुम्हारी बहू तो बड़े कमाल की है अजीजा खानम। जब भी इधर उधर टेंशनों को देखती है तो अपना दिमाग चलाती है। वैसे देखा जाए तो वो खुद भी बहुत परेशान रहती है, इसीलिए वो अपने शौहर को लेकर घोड़े पर बैठती है और फिर पहाड़ों पर चली जाती है। तो अच्छा है ना, तुम भी ये सोच सोच कर हंसती रहा करो। कसम से मैं तो बहुत ही ज्यादा हंसती हूँ। रोजाना कोई ना कोई नया खेल देखने को मिलता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये प्लेग्राउंड है। खैर, कोई कुछ भी करे, जिए या मरे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और पहले आप अपना तो बताएं। तुम्हें मेरे मामलात से क्या लेने देना? खिजर शादुल्लो मर गया तो फिर बताएं आप क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी आप? क्योंकि अगर वो मर गया तो फिर मीरान भी नहीं बचेगा। आपको पता है कि ये हमारी खानदानी दुश्मनी है। खून का बदला खून है अजीजा खान। अगर किसी का खून बहेगा तो मेरा बहेगा। मेरे खून बहने से तुम्हें क्या मसला लाहक हो सकता है? मैंने इस खानदान को अपने 3 बेटे दिए, तुमसे तो एक भी ना दिया गया। वक्त के साथ साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आपको कुछ याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आपका बेटा मुझे कितना मारता था? उसने स्त्री भी लगाई थी जिसकी वजह से मेरा बेटा मर गया, याद है आपको? और अब आप मुझे ये कह रही हैं कि मैंने इस खानदान को एक बेटा तक नहीं दिया। आपको याद है उस वक्त मैंने आपके आगे हाथ जोड़े भीख मांगी कि एक बार मुझे मेरे बेटे को देखने दो। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे बेटे को ले जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। देख लो, ये है तुम्हारी दादी। अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजा नॉक करना छोड़ दिया है क्या तुमने? आप कैसी इंसान है? आपने मेरी अम्मी पर इतना जुल्म कैसे होने दिया दादी जान? मेरी अम्मी जब आपकी बहू बनी थी तो वो यतीम भी थी और मिस्कीन भी। इतना सब कुछ होता रहा उनके साथ और आप खामोश देखती रही, आपको जरा भी रहम नहीं आया। और अब भी आप उनसे झूठ बोल रही हैं और उनका दिल दुखा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आपने 3 बच्चों को पैदा किया लेकिन अभी तक माँ नहीं बन पाई। नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करिएगा। आपने अपने इंतकाम की वजह से जिन जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं दादी जान, अब उन सब लोगों को आपका असल चेहरा नजर आने लगा है। आपको क्या लगा अगर आप कार से चली जाएंगी तो मीरान आपके पीछे आएगा? तुम्हारी हिम्मत मेरी कैसे? बात खत्म नहीं हुई, अब मैं बोलूंगी और आप सिर्फ सुनेंगी। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम होती कौन हो मेरी इजाजत के बगैर मेरी चीजों को छूने वाली? अब जल्दी से बताएं मुझे, क्या मेरा भाई फिरात है? क्या मेरा भाई फिरात है?
सारी प्रॉपर्टी उसके नाम क्यों की? उससे हमसे ज्यादा प्यार करना, उसे हमसे अलग ना करना और अपने सगे पोते की तरह रखना, ये सब क्या है दादी जान? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। जो कहना था कह दिया तुमने। अपने अंदर का गुबार बाहर निकाल दिया। अब अपने कानों को खोलो, मेरी बात सुनो। मैं जब चाहूँ बस अब नहीं दादी जान, मैं जब चाहूंगी तब बताऊंगी। ये बातें मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं अपनी अम्मी को और परेशान नहीं देख सकती। मैं जब भी उन्हें इस हाल में देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, समझी आप? अब बताइए, क्या फिरात मेरा भाई है? तुम्हारा ये पागलपन तुम्हारी माँ की वजह से है। फर्ज करो अगर फिरात ही है, चली गई तुम, उसको बता दिया, बात कर ली तुमने, गले लगा लिया, मिलकर रो लिए, मेरे दुश्मन बन गए तुम लोग, उसके बाद क्या करोगी? शादुल खानदान का क्या होगा? उनका इस बात से क्या ताल्लुक है? खिजर मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है। दोनों खानदानों में खूनी जंग छिड़ सकती है, तो इस वक्त तुम सबको अपने भाई का बताओगी? हाँ, शादुल खानदान को अगर इस बात का पता चल गया तो वो उसको ही अपना हदफ बना डालेंगे। उस वक्त तुम्हारी माँ बिना बेटे के और तुम बगैर भाई के रह जाओगी। खुद अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतार दोगी। उस वक्त क्या करोगी तुम? यहाँ आकर मेरे ऊपर गुस्सा करने के बजाय इसकी वजह के बारे में सोचो। इतने सालों से क्यों अब तक उसका नाम मैंने जाहिर नहीं किया, सोचो। बजाय इसके कि मेरे कदमों में गिरकर मेरी शुक्रगुजार बनो, मुझसे आके हिसाब मांग रही हो। तुम्हारी दादी ने ये सब कुछ क्यों किया, सोचो उस बारे में। मैं सोचती हूँ दादी जान। तुम कुछ नहीं सोच रही हो, तुम यहाँ से सोचती हो और मैं यहाँ से। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे भाई को मौत की नींद सुला देगा। तुम्हारी इत्तला के लिए उसके इल्म में नहीं है कि वह असलानदे खानदान का फर्द है। अब तुम हमारा इंतकाम पूरा हो जाने तक अपनी जबान को बंद रखोगी या फिर सबको अपने भाई के बारे में बता के उसे शादुल खानदान की भीड़ चढ़ा दोगी? इस बात का फैसला करना अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, इंतजार करूंगी। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह वैसे ही हो जैसा कि आप कह रही हैं दादी जान, क्योंकि अब आपका असल चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएं।